ठीक है बच्चों, आज से क्या, आज हमारी सेकंड ऑनलाइन क्लास है जहां पर हम कक्षा 9 विषय गणित का अध्ययन करेंगे। ये क्लासेस अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, सबको इसका टाइम पता है? एक बार जो नए बच्चे हों वो इसका टाइम नोट करें। टाइम क्या है? 5:30 से 6:30, सप्ताह में 3 दिन। सभी बच्चे अपना टाइम नोट करें। 5:30 से 6:30, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, गुड इवनिंग मैम। फ्राइडे। गुड इवनिंग बच्चों। और आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बोल लिया करो गुड इवनिंग, ठीक है? चैट बॉक्स में लिखा करो बच्चों, एकदम माइक मत खोल के, ये सब चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है? तो हमने लास्ट रन पे क्या पढ़ा था? हमारी पहली क्लास में हमने पहाड़े पढ़े थे। जो बच्चे नए हो उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम क्या है? नुपुर गुप्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने पहाड़े देखे थे, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि एक भी किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 2 के पहाड़े में हमेशा हमें कैसी संख्या मिलती है? सम संख्या मिलती है, इवन नंबर्स। सम संख्या, इवन नंबर मिलती है। साथ साथ हमने क्या देखा था कि 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 0। इतना हमने देखा था। 1 से 5 तक के पहाड़े देखे थे, 1 से 5 तक के पहाड़े देखे थे। और होमवर्क में क्या दिया था? 6 से 10 के पहाड़े आपको याद करने के लिए दिए थे। सबको याद है होमवर्क? 6 से 10 के पहाड़े दिए थे, यस। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं शून्य की खोज किसने की थी? हमने पिछली क्लास में शून्य का पहाड़ा देखा था, तो आप में से जिससे पता हो वो चैट बॉक्स में मुझे बताएं, शून्य की खोज किसने की थी? आप सभी को पता होना चाहिए शून्य की खोज किसने की थी। भारत के ही, जिनका चित्र भी दिख रहा है, इन्होंने शून्य की खोज की थी। आपका एक आंसर भी आ गया, बढ़िया। आर्यभट्ट, सभी के आंसर आने लगे। आर्यभट्ट ने करी थी शून्य की खोज। गुड, ग्रेट, सबने सही उत्तर दिया। आर्यभट्ट ने ही की थी शून्य की खोज। आप आगे चलते हैं। ये 6 से 10 का पहाड़ा, जल्दी से मुझे बताओ 8 चौक कितना होता है? 8 चौक, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। 8 की 4 से गुणा करेंगे 32। बढ़िया, सब याद करके आए हैं 6 से 10 के पहाड़े। सबने कल ये स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? किसी ने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसके बाद पहाड़े आपके कैसे? 7 की 3 से गुणा करेंगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सभी याद करके आए 6 से 10 के? 7 तिया लिख के बताएं चैट बॉक्स में, आने लगे आपके आंसर। सभी बच्चे लिखेंगे। बढ़िया, 7 तिया 21, ऑप्शन बी। 8 छक, 8 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 की 6 से गुणा करेंगे कितना होगा? आने लगे आपके आंसर। 8 6 48, ऑप्शन सी। आगे 6 अट्ठे, 6 अट्ठे ये भी 48। तो यहां से इन दोनों से आपको क्या समझ में आया? चाहे 8 की 6 से करें या 6 की 8 से करें, कितना आएगा? 48। क्लियर है? आगे 9 ने, 9 की 9 से करेंगे कितना आएगा? बढ़िया, आप सभी आंसर करें। 9 ने 81, तो ये आ गया 81। आगे 7 सत्ते, बढ़िया, 7 सत्ते 49, सबने सही उत्तर दिया 49। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सबको ये आंसर पता थे। अब इसका आंसर आप कहाँ दोगे? चैट बॉक्स में नहीं, पोल्स में। पोल में जाके आंसर दो मुझे इसका। बहुत सिंपल है। 8 छक कितने होते हैं? पोल में इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। सभी को याद है पोल सेक्शन कैसे आता है?
आपकी स्क्रीन पर नीचे मोबाइल पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को दबाइए, एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें, पोल आएगा, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ, उसे क्लिक करें, फिर 4 ऑप्शन लिखे आ रहे होंगे ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे दबाएं और वोट का बटन दबाएं। जब वो वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। तो जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें, 8 छक कितने होते हैं? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, पोल में जाके आंसर दें। मैम पोल में ऑप्शन ही नहीं आ रहा। दोबारा देखिए बच्चे, अब आने लगे मैम आंसर। हमारे अभी नहीं आ रहा। अब आएगा, अब आएगा। एक बार फिर से देखें पोल में। एक बार देखें फिर से सभी पोल में जाके। आने लगे, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, करें एक बार सभी। सभी ध्यान से इसका आंसर देंगे, जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। सभी आंसर दें पोल में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या है। 8 छक 48। सभी को अभी मैंने पूछा था 8 छक 48, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तभी 1-2 बच्चों ने ए और सी लगाया है, पर सबको अब पता है टेबल पहाड़ी 8 की 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 48, 48। चलिए एक पजल दोबारा से ऐसे ही करते हैं। ए से एफ तक के मान निकालने हैं। ए का मान जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितना होगा। 5 की 2 से गुणा करेंगे, ए मिलेगा। बताएं ए का मान कितना होगा? आने लगे आपके आंसर। 5 दूनी 10। बी का मान बताएं। 10 की 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बी का मान? हाँ, आने लगे आपके आंसर। 10 चौक 40। फिर सी बताएं। सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है, तो सी का मान क्या होगा? 5 क्या पहाड़ा पड़े, 10 कितनी बार आएगा? सी का मान कितना आ गया? 2, 2 पंजे 10। फिर 10 की 8 से गुणा करो, डी मिलेगा। डी का मान कितना होगा? 10 अट्ठे 80। उसके बाद ये लास्ट रो ध्यान से देखें। ई की 3 से गुणा कर रहे हैं, एफ आ रहा है, और एफ की 3 से गुणा कर रहे हैं तो 27 मिल रहा है। तो पहले एफ का मान बताएं कितना होगा? एफ का मान पहले बताएं। नहीं, नहीं, हाँ, अब सही आया। सही से देखें तो यहाँ पर पहले एफ का मान निकालना है, तो एफ क्या है? 9, 9 तिया 27, तो एफ आपका 9 आ गया। एफ 9 आ गया तो ई का मान आपका कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, तो ई का मान 3 हो गया। हाँ, ई का मान 3 आ रहा है और एफ का मान 9। सबको क्लियर हुआ ये? सबको पजल समझ में आ गई? आगे चले, ठीक है। तो अब 11 का पहाड़ा देखते हैं। 11 का पहाड़ा देखते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक 66, 11 सते 77, 11 अठे 88, 11 9 99, 11 धाई 110। तो ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी कैसे। 11 1 1 ये रिपीटेटिव होती है। 1 2 एक बार, 2 फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यहां तक बस रिपीटेटिव है। बाद में आपका 11 दहाई 110। ठीक है, तो इसे पहाड़ों का आधार से भी समझे तो 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11, 11 को 2 बार जोड़ते हैं तो 11 + 11 22,
11 को 3 बार जोड़ेंगे तो 11 + 11 + 11 33। उसी तरह ये पूरा पहाड़ा जोड़ से भी बना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 9 108, 12 ढाई 120। ठीक है, तो अब हम एक नया तरीका सीखते हैं पहाड़ा बनाने का। अभी तक आपने पहाड़ा कैसे सीखा? अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया, या तो आपको पहाड़ा याद हो, पहला पहाड़ा याद ही हो, दूसरा आप जोड़ से भी, जोड़ कर करके भी, एडिशन कर करके भी पहाड़ा बना लेते थे कि यदि 9 का पहाड़ा बनाना है 9 + 9, 9 + 9 + 9, इस तरीके से जोड़ करके भी। आज हम तीसरा तरीका देखते हैं पहाड़ा बनाने का। ठीक है, तीसरा तरीका हमारा वितरण नियम के द्वारा होता है। नाम आपको अलग सा लग रहा होगा, लेकिन तरीका बहुत सिंपल है, एक बार देखते हैं। ठीक है, वितरण नियम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको ये नाम नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, तरीका समझ लीजिए। तरीका बहुत आसान है पहाड़ा याद करने का। क्या है, देखिए 12 की 2 से गुणा करते हैं तो आपको 12 दूनी 24 मिलता है, और इधर 12 को 12 से जोड़ करते हैं तब भी 24 मिलता है। तो यही दो तरीके मैंने बताए आपको। या तो आपको पहाड़ा याद हो 12 दूनी 24, या आप जोड़ कर लो, 12 की 2 से गुणा करनी है या 12 को 2 बार जोड़ना है, मान 24 ही आया। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका क्या है, 12 गुणी 2 को, 12 को हमने क्या करा, तोड़ लिया। 12 को किस में तोड़ा, 10 गुणा 2 में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 का पहाड़ा तो बहुत इजी होता है। 10, 10 दूनी 20, फिर 10 तिया 30, फिर 10 चौक 40, सबको 10 का पहाड़ा तो बहुत इजी लगता है। तो 10 का पहाड़े में हमने तोड़ लिया, कैसे, 12 को 10 + 2 में गुणा 2। ये अब क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। 2 दोनों से गुणा करेगा, 2 10 से भी करेगा, 2 2 से भी करेगा, और उसे फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 10 से गुणा करेगा 20 बना देगा, 2 दूनी से गुणा करेगा 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या हो गया, 20 + 4 24। आंसर आया आपको, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा। 12 गुना 2 था, तो 12 को हमने क्या कर लिया, 10 + 2 में तोड़ लिया, गुणा 2। तो ये 2 10 से गुणा करके 20 देगा, और ये 2 दूनी 4, तो 20 + 4 24। पहले बताओ सबको समझ में आया ये? एक बार जिसको समझ में आया वो कमेंट में यस लिखें, जल्दी से बताओ, कुछ समझ में आया ये? चलिए देखते हैं आगे, फिर समझ में और आएगा। 13 गुणा 7 का देखते हैं एक बार। इसी तरीके से सभी अपने कॉपी पेन पे करके देखो। 13 गुणा 7, 13 का पहाड़ा नहीं याद आता, कोई बात नहीं, 13 को किस में तोड़ लो, 10 + 3 में। सब अपनी कॉपी में करो, कॉपी में लिखो। 13 गुणा 7 को निकालना है तो कैसे करोगे, 13 को 10 + 3 में तोड़ लो, गुणा 7 ऐसी ऐसी रहने दो। ठीक है, सब ये इतना समझ में आया। 13 को मैंने क्या कर दिया, 10 + 3 लिख दिया, और गुणा 7 ऐसे ही। तो अब क्या करो, गुणा करो। 7 की 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 7 ढाई 70, प्लस 7 की 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 7 तिया 21। अब इन्हें जोड़ दो, 70 + 21 91। तो आपका 13 गुणा 7 कितना आ गया, 91। सबको क्लियर हुआ, सबको आ गया ना समझ में? इजी है ये तरीका। आगे देखिए, ये 13 गुणा 7 कितना आ गया, 91। आगे अब मुझे आप लोग बताओ, 15 की 5 से गुणा इसी तरीके से करके जल्दी से आंसर बताना। इसी तरीके से करो, 15 की 5 से गुणा। नहीं बच्चों नहीं, अभी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब सही आया। शुरुआत में भावना धवन के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया वो भी गलत है, और सैनी के नाम से वो भी गलत। अब सही आने लगे, आप दोनों का सही आ गया। अब ठीक है, कैसे आया 75, एक बार देखो। 15 को तोड़ लिया 10 + 5 में, गुणा 5। यहां तक बात समझ में आई? अब 5 की 10 से गुणा करेंगे तो 5 ढाई 50, और 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। 50 + 25 कितना हो गया, 75। ये बात समझ में आई?
ये हमने क्या करा, पहले तो 15 को तोड़ लिया 10 + 5 में, उसके बाद 5 की 10 से गुणा करी, 5 ढाई 50 प्लस 5 पंजे 25, तो 50 + 25 कितना हो गया, 75। यहाँ पे प्लस का साइन है, ये याद रखना, ये प्लस का है क्योंकि ये प्लस है। ये गुणा हमने कर ली, 5 ढाई 50 प्लस 5 पंजे 25, 20 में आपका प्लस है, तो 50 + 25 कितना हो गया, 75। सबका क्लियर है, आगे चले। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से बताओ, 14 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। इसी तरीके से जल्दी से बताओ, 14 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। आने लगे आंसर, सही है। तो 14 की 6 से गुणा करेंगे, 14 की 6 से गुणा करो, या 14 को लिख दो 10 + 4 गुणा 6, तो 6 ढाई 60, 6 चौक 24, तो 60 + 24 कितना हो गया, 84। तो आंसर क्या आ गया आपका, 84। बढ़िया। 12 अट्ठे बताओ जल्दी से, 12 अट्ठे कितना होगा। सही से 12 अट्ठे, हाँ सही आ रहे हैं। अभी भी एक दो बच्चों के आ रहे हैं गलत, एक दो बच्चों के अभी भी गलत आ रहे हैं। देखो बच्चों, आपने पहाड़ा याद किया होगा, इसीलिए आपको याद आ रहा होगा, किसी किसी को 84, लेकिन वो तो 12 सत्ते होता है, 12 सत्ते 84 होता है। 12 अट्ठे कितना होगा, कैसे, यदि आपको नहीं आ रहा है तो क्या करो, इसी तरीके से कर लो 12 अट्ठे। तो 12 अट्ठे, मैंने आपको तरीका इसलिए बताया ताकि गलती नहीं हो। 12 को क्या लिख सकते हो, 10 + 2 गुणा 8, तो 8 ढाई 80 प्लस 8 दूनी 16, 80 में 16 जोड़ोगे कितना आ गया, 96। ठीक है, तो या तो आपको पक्का याद हो कि ये 12 अट्ठे 96 होता है, या दूसरा तरीका 12 को 8 बार जोड़ो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, या तीसरा तरीका इस तरीके से सॉल्व कर लो, तो ताकि गलत भी ना हो और जल्दी से आपका पहाड़ा भी आ जाए। 12 अट्ठे 96। सबको समझ में आया। सबको एक बार 11 से 15 का, किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, 11 से 15 की टेबल का। सब 11 से 15 की टेबल का इसी तरीके से करेंगे कि याद भी नहीं करना पड़े और जल्दी से तोड़ करके मल्टीप्लाई और ऐड करके आपका आंसर भी आ जाए। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ 12 चौक कितना होगा। आ रहे हैं, 12 चौक 48, ये तो बहुत इजी है। डी, 14 की 9 से गुणा करो। इसे सब लोग इसी नियम से करोगे। 14 9, सही आए। तो 14 9 को 14 को तोड़ लो 10 + 4 में, गुणा 9, तो 10 9 90 और 4 9 36, तो 90 + 36 कितना हो गया, 126। तो ये आपका कितना आ गया, 126। सही है। फिर 13 सत्ते, 13 सत्ते बताओ जल्दी से। 13 सत्ते मैंने शायद पहले भी अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में, 13 सत्ते 91, 15 तिया 15 तिया 45। सबको समझ में आ रहा है। 11 छक 11 छक 66, ना कि 44। बच्चों 11 छक 66, 6 से गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या दो बार आ जाएगी, 6 6 66। ठीक है, अब तो पहाड़े इजी लग रहे होंगे। आगे क्वेश्चन करें, इसका आंसर मुझे बताओ, पर ध्यान से सभी बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। सही विकल्प का चयन करिए। 12 गुणा 5 कितना होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं। ए 12 को 5 बार जोड़ें, बी 5 को 12 बार जोड़ें, सी 10 गुणा 10 + 2 गुणा 5, या डी उपयुक्त सभी। 12 को 5 बार जोड़ें, या 5 को 12 बार जोड़ें, या 10 + 2 गुणा 5, या उपयुक्त सभी। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। आ रहे हैं इसके आंसर, लेकिन सभी बच्चे एक बार ध्यान से पढ़ के आंसर देंगे।
क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यदि आपने लास्ट क्लास और आज की क्लास सही से पढ़ी है तो आप सही से इसका आंसर दे दोगे। सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे इसका आंसर करें। ध्यान से करें इसका आंसर। 12 गुना 5 कितना होगा? 12 को 5 बार जोड़ें, 5 को 12 बार जोड़ें, ये 10 प्लस 2 गुणा 5 करें, ये उपयुक्त सभी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। बच्चों इसका आंसर सिर्फ आधे बच्चों ने ही सही दिया है, आधे बच्चों ने गलत दिया है। मैंने कल परसों की क्लास में आपको बताया था 12 गुणा 5 कितना होता है। पहाड़ी कैसे बनी है? जो से। अभी भी मैंने बताया पहाड़ी टेबल्स कैसे बनी है। पहले आपको याद हो तो, यदि याद है तो 12 पंजे 60 होता है। पहाड़ा याद नहीं है तो पहाड़ी जोड़ से बनी है, जोड़ कर करके एडिशन से बनी है। तो 12 गुणा 5 का मतलब या तो 12 को 5 बार जोड़ लो, मीन्स ये भी यही है, 12 को 5 बार जोड़ लोगे 60 आ जाएगा, या 5 को 12 बार जोड़ लोगे तब भी 60 आ जाएगा, ये भी जोड़ है। अभी तभी तो मैंने सिखाया था 8 की 6 से गुणा करो या 6 की 8 से गुणा करो, बात एक ही है, 48 ही आएगा। तो वही है 12 गुणा 5 या 5 गुणा 12, बात एक ही है, 5 को 12 बार जोड़ लो, बात वही है। और तीसरा अभी वितरण नियम आज ही बताया है, 12 को कैसे तोड़ लो, 10 प्लस 2 गुणा 5 में, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 5 ढाई 50 प्लस 5 दूनी 10, तो 50 प्लस 10 60। तो ये भी आपका सही है। इसका मतलब आपका उपयुक्त तो सभी सही है, सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सब बच्चों को समझ में आया कि क्या क्या हुआ? इसके सभी ऑप्शन सही थे, इसके सभी ऑप्शन सही थे, ऑप्शन डी इसका सही था। सब बच्चों को समझ में आया हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ, चैट बॉक्स में यस लिखें सभी बच्चों को समझ में आया तो। क्लियर है? सबको अपनी गलती समझ में आ गई, जो जिससे गलत दिया था? ठीक है, आगे चले। इसका ऑप्शन डी सही था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसका भी पोल में आंसर दें। 15 की 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 अट्ठे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 150, 135, 120 या 105। सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन किया करें। बच्चों 5:30 है क्लास का टाइम। क्लास का टाइम 5:30 बजे है। सुरेंद्र सिंह सैनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप 5:30 पे ज्वाइन करा करें। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5:30 से 6:30। मैम इसका आंसर तो सी है। बेटा कोई आंसर नहीं बोलेगा, सब अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। सबको अपना अपना आंसर देने दो। अच्छा, मैम पोल नहीं हो सेक्शन नहीं रही, दिखा है? में ऑप्शन नहीं आ रहा। मैम अच्छा हमारा चाहिए। भी नहीं आ रहा पोल में। हाँ हाँ, मैं अभी एक सेकंड, ऑप्शन खोला नहीं नहीं है हो मैंने, रहा। अब खोल लिया, आप दिख रहा होगा, आप देखें। अब सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी के आने लगे आंसर, सभी बच्चे आंसर करें। बढ़िया, सभी आंसर करें। जो बच्चे नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं, पोल सेक्शन आपको कहाँ दिखेगा? आपके मोबाइल की स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसे दबाएंगे, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को दबाएं, पोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, पोल को क्लिक करें, तब आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ए बी सी डी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाएगा तब समझिए वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3,
2 1। ठीक है, तो सभी ने आंसर सही दिया। 15 8 120। 15 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 10 + 5 में गुणा 8, तो 8 ढाई 80 और 8 पंजे 40, तो 80 + 40 120। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबका हो गया सही। अब उसके बाद आगे चलते हैं। 13 छक 78। अब आगे 16 से 20 के पहाड़े देखते हैं। तो 16 से 20 के पहाड़े भी देख लेते हैं आज ही। क्या है, सेम तरीका, वितरण नियम सबको समझ में आया, तो ये भी इजी है। 16 की 2 से गुणा करनी है। आपको कठिन लग रहा हो, 16 को कैसे तोड़ लो, 10 + 6 में। वही तरीका है, 16 को 10 + 6 में तोड़ लो। 16 को 10 + 6 गुणा 2, तो 2 ढाई 20 और 2 छक 12। 20 में 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 32। तो 16 की 2 से गुणा करी, कितना आ गया, 32। सबको क्लियर हो गया ये मेथड। इसी तरह 16 से 20 तक के भी पहाड़े कर लोगे। मुझे बताओ 17 8 कितना होगा। अच्छा चलो इसी तरीके से निकालो 17 8। चैट बॉक्स में बताना इसका आंसर, 17 8 कितना होगा। 17 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। आने लगे आपके आंसर। सभी बच्चे गुणा करें, 17 8। 17 को क्या लिख लोगे, 10 + 7 गुणा 8। 8 ढाई 80, 8 सत्ते 56। तो 80 में 56 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 136। तो सभी का आंसर सही आ रहा है, 136। तो ये कितना आ गया, 136। ऐसे ही 18 चौक बताओ कितना होगा। 18 की 4 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। आने लगे सही आंसर आपके। 18 चौक 72, या फिर 18 को तोड़ लो 10 + 8 में गुणा 4। 4 ढाई 40, 4 अठे 32। 40 में 32 जोड़ोगे कितना आ गया, 72। सबको समझ में आया। 18 चौक 72 एकदम से, या तो टेबल याद हो, नहीं याद है तो इस तरीके से तोड़ करके भी जल्दी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा 19 का पहाड़ा की शॉर्टकट सबको पता ही होगा। शॉर्टकट सबको पता है। 19 का क्या होता है, पहले क्या करो, 19 लिखो, फिर एक है, एक एक छोड़ के लिखो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और यहाँ नीचे से स्टार्ट कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबको ये शॉर्टकट पता है ना। 19 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा कितनी आसानी से बन गया। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 9 171, 19 ढाई 190। तो ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट होता है। पहले क्या करो, 2 2 छोड़ के लिख दो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, एक एक छोड़ करके फिर नीचे से स्टार्ट करो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने इसलिए बताया, ये उससे भी ज्यादा शॉर्ट पड़ता है, पिछले वितरण नियम से भी। ठीक है। फिर उसके बाद 20 का पहाड़ा सबको पता ही है। 20 का पहाड़ा क्या होगा, 2 का पहाड़ा याद हो तो 2 का लिख लो, 0 ऐसे लगाते रहो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 साथ साथ लगाते रहो। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 साथ साथ लगाते रहो। 2 छक 12। हाँ बच्चों, यदि आपको कुछ नहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक बंद रखें। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। ठीक है। तो ये सबको 20 का पहाड़ा सिंपल लगा। 2 का पहाड़ा याद हो तो लास्ट में 0 लगा दो। ठीक है। तो 17 से 20 तक का पहाड़ा यदि किसी को लिखना हो या स्क्रीनशॉट बनाना हो तो स्क्रीनशॉट खींच लें। इसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब 16 से 20 तक के पहाड़ों का देखते हैं एक बार। 16 चौक बताओ जल्दी से कितना होगा।
चैट बॉक्स में लिख के बताओ 16 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा। आने लगे 16 चौक 64। 17 की 7 से करके बताओ जल्दी से कितना होगा। 17 सत्ते 17 की 7 से करो, 17 को तोड़ लो 10 + 7 में गुणा 7, तो 7 ढाई 70, 749, 7 सत्ते 49, तो ये कितना आ गया 119, ऑप्शन डी। बढ़िया, सबने सही आंसर दिया। 19 पंजे 19 पंजे जल्दी से ऐसे कर लिया करो, 1 3 5 7 9, इधर 9 8 7 6 5, कितना आ गया 95। सही समझ में आया। 1 3 5 7 9, 9 8 7 6 5, तो कितना आया 95। ठीक है, 18 की 9 से बताओ कितना होगा। 18 9 18 9 कितना होगा। आने लगे आंसर 18 9। देखते हैं, 18 को तोड़ लो 10 + 8 में गुणा 9, तो 9 ढाई 90, 9 अठे 72, तो ये कितना आ गया 90 + 72 162, 162। ठीक है, अब आगे 20 की 8 से 20 अठे, सबके सही आ रहे हैं, 20 अठे 160। ठीक है, 18 छक 18 की 6 से गुणा करके बताओ जल्दी से कितना आएगा। 18 छक आने लगे आंसर सही से। 18 को 10 + 8 में गुणा 6, तो ये हो गया 6 ढाई 60, 6 थे 48, तो 60 + 48 108, कितना हो गया ये 108, ऑप्शन डी लास्ट। अब ये बताओ 17 पंजे 17 पंजे जल्दी से बताओ बच्चों। आने लगे, सबके सही आंसर आ रहे हैं। 17 पंजे 85, 85, ऑप्शन सी लास्ट। 16 की 9 से गुणा करें कितना आएगा। 16 9 बेटा 85। इसमें अलग अलग क्यों आ रहे हैं। 16 की 9 से गुणा करनी है, 16 को 10 + 6 लिख दो गुणा 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 ढाई 90 और 9 छक 54, तो ये हो गया आपका 144। ठीक है, तो जो बच्चा गुड़िया कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है आईडी से, बच्चे सही करो। 126 नहीं आएगा, 126 नहीं होता है वो, 16 अट्ठे नहीं, 16 अट्ठे भी नहीं होता है, 126 कुछ और है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 144। सही है, आगे चले हम। अब सभी को देखो 5 चौक पता है 20 होता है, और 4 पंजे भी कितना होता है 20, 4 पंजे भी आपका 20। तो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि गुणा में संख्या आगे हो या पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5 की 4 से गुणा या 4 की 5 से गुणा, दोनों बराबर होती है। ये मैंने आपको अभी बीच में भी बताया था, समझ में आ रहा है। 5 चौक 20, 4 पंजे 20, तो A क्रॉस B मतलब A की B से गुणा करो या B की A से गुणा करो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे बताओ 12 चौक कितना होगा। अभी बताया था 12 चौक 48, और 4 की 12 से गुणा करो तब भी 48। ठीक है, 13 पंजे, बढ़िया, सबके आंसर सही है। 13 पंजे बच्चों सही से आंसर दो। 13 पंजे, सब अभी गलत दे रहे हो। 13 पंजे, 13 पंजे अब सही आया इतनी देर बाद। बच्चों जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। 5 गुणा 13 को लिख लो 10 + 3, तो 5 ढाई 50 प्लस 5 3 15, तो ये कितना हो गया 50 + 15 65। सही है, सबको समझ में आ रहा है। 7 की 15 से गुणा करके बताओ कितना होगा। ये सबने सही आंसर दिया। 7 की 15 से 105। ठीक है, 16 तिया 3 की 16 से करें
सही है। 3 16 48, 5 की 17 से करो या 17 की 5 से करो, आंसर सेम आएगा 105। आगे बताओ, 4 की 19 से गुणा करेंगे कितना आएगा? उन 4 गुणा 19, हाँ, तो वही 1 3 5 7, इधर 9 8 7 6, तो ये कितना आ गया? 76। इजी पड़ रहा है ये 76। और 7 की 18 से गुणा करके बताओ कितना आएगा लास्ट? जल्दी से बताओ, 7 की 18 से गुणा करके कितना आएगा? हाँ, आ रहे हैं आपके आंसर। 7 की 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सही से आंसर बताओ बच्चों। अब आया सही। सही आ रहे हैं। तो 7 गुणा 18 को लिख दिया 10 प्लस 8, तो 7 ढाई 70, 7 अठे 56, तो 70 प्लस 56 126। बताओ, सबने गलत करा। कहाँ गलती हो रही थी बच्चों, बताओ? किसी ने सही जवाब दिया? नहीं, अभी भी नहीं दिया। 136 कहाँ से आ रहा है बच्चों? 156 136 कैसे आ रहा है? दोबारा देखो, दोबारा करो। 7 की 18 से, 7 की 18 से गुणा करो, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 8 में, 10 प्लस 8 में लिख दें। अब 7 की 10 से गुणा करोगे, 7 दई 70, 7 की 8 से गुणा करो, 7 अठे 56, इन्हें जोड़ दो, 70 में 56 जोड़ोगे कितना आएगा? 126। तो 7 के 18 से गुणा करने में कितना आ रहा है? 126। बताओ, सभी बच्चे एक एक यदि 156 लिख रहा है तो उसका देख देख के सब आंसर लिख रहे हो क्या? बच्चों, देख के नहीं देना है, अपना आंसर देना है। आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल पे सॉल्व करो, जो आपका आंसर आ रहा है आप वो दो। दूसरे बच्चे क्या दे रहे हैं उससे मत देखो। तभी पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप दूसरों का ना देखो, अपना दो। अच्छा, आप इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में दोगे। जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। 7 गुणा 19 कितना होगा? ऑप्शन है 119, 153, 133, 163। सभी बच्चे दें, अपना सॉल्व करें कॉपी पे और पोल सेक्शन में आंसर दें। तभी आपके आंसर पोल में दिए जाते हैं, ताकि आप एक दूसरे का आंसर ना देखो। चैट में आप एक बच्चा आंसर देता है, उसी का देख के दूसरे देते हैं, फिर अपना कोई सॉल्व भी नहीं करता है। जिस कोई दूसरा दे रहा है तो उसके हिसाब से वो सही होगा। आप क्यों उसका सही मान के सही चल रहे हैं? आप अपना करो। 7 की 19 से गुणा होगी तो कितना आएगा? ऑप्शंस दे रखे हैं 119, 153, 133 या 163। सब अपना अपना जल्दी से सॉल्व करो, ध्यान से आंसर दो। मैम हमारा आ गया। बच्चों, सबका आ रहा है? सभी कर लें एक बार, फिर मैं पोल बंद करूंगी, फिर मैं बताऊंगी सही आंसर क्या है। आधे बच्चों का आ गया है। आपके स्क्रीन पे यदि वोटेड लिखा आ रहा है तो मानिए आपका आ गया। ठीक है, वोटेड लिखा आ रहा होगा तो आ गया आपका आंसर मेरे पास। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम आउट। ठीक है, सबने सी ऑप्शन दिया है। आंसर देख लेते हैं। 7 गुणा 19, 19 की टेबल भी मैंने आपको बताई थी, सिंपल थी। 1 3 5 7 9, 11 13 15 इस तरीके से, और साथ में 9 8 7 6 5 4 3 2 इस तरीके से था। अब हमें सातवां देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, 133। तो सबका आंसर सही था 133। या दूसरा तरीका क्या था? 7 गुणा 19 का वितरण नियम से भी कर सकते थे। 19 को 10 प्लस 9 लिख दो, तो ये कितना हो जाता? 7 ढाई 70, 7 9 63, तो इन्हें भी जोड़ दोगे 133 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी ही सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, एक लास्ट में 25 का पहाड़ा भी देख लें। 25 का पहाड़ा भी बहुत इजी होता है ना। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तियां 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छः 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे
25 अटे 200, 25 9 225 और 25 ढाई 250। क्लियर है इसमें? यहां तक बताओ 25 के बारे में सबको क्लियर हुआ? ये याद हो जाएगा या इसका भी वही तरीका बताऊं वितरण नियम का? जल्दी से चैट ऑप्शन में बताओ, ये याद हो गया 25 का भाड़ा? मैम चैट ऑप्शन अनलेबल हो रहा है। तो करो। अच्छा ठीक है, मैं अभी खोल देते हैं। मैम हाँ चैट ऑप्शन अब खुल गया है, देखें। सबको 25 का भाड़ा याद हो गया इतनी जल्दी? तो पूछो एक क्वेश्चन इसमें से, 25 सत्ते बताओ कितना होता है? इसका आंसर बताओ, पोल सेक्शन में दो, पोल सेक्शन में आंसर दोगे, चैट में नहीं। 25 सत्ते चैट में बच्चों आप लोग आंसर देते हो और दूसरे सब उसी को देखकर देते हैं, चाहे आप गलत दो या सही दो। 25 सत्ते पूछा है मैंने, सब पोल सेक्शन में आंसर देंगे। आने लगे आपके आंसर पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर दें पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 25 सत्ते, 25 सत्ते पूछा था बच्चों। देखो 25 सत्ते कितना था यहाँ पे, 175। 25 सत्ते कितना होता है, 175। या तो आपको याद हो तो सही, नहीं तो 25 को कैसे तोड़ लो, 20 प्लस 5 में तोड़ लो। यहाँ पे 20 प्लस 5 इजी है, इसे 20 प्लस 5 में तोड़ लो। 7 से गुणा करोगे, 7 की 20 से गुणा करोगे 140, 7 पंजे 35। तो इसे जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 140 प्लस 35 175। ठीक है, जो जो कठिन लग रहा है या जहां जहां आपको गलती लग रही है साथ साथ नोट करते चल रहे हो, साथ साथ कॉपी पेन पे नोट करते हुए चलेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा, सी सही उत्तर है, 175। ठीक है, आगे चलें। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है मल्टीप्लीकेशन के, वो देखें। क्या सबसे पहले किसी संख्या की 0 से गुणा करने पर क्या मिलता है? सबको पता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था 0 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0। 0 की किसी भी संख्या से गुणा होती है तो क्या मिलता है हमें, 0। तो 0 की 15 से गुणा करी कितना आया, 0। 5.3 की 0 से गुणा की कितना आया, 0। इतनी बड़ी संख्या 103879 की 0 से गुणा करी, हमें क्या मिला, 0। ये तो सिंपल थी। अब आगे फिर यहां से ये पता चल गया कि 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। अब 1 से गुणा करने पर आपको क्या मिला, 1 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। ये मैंने बताया था, 1 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है। 25 की 1 से गुणा की 25, 32.4 की 1 से गुणा कर रहे हो तो 32.4, 103879 की 1 से गुणा की तो 103879। तो यहां से आपका आया कि किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। ये सभी को पता है? ये तो सभी को पता है। तो अब ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता हो। संख्या शून्य नहीं है, संख्या के अंत में शून्य आता हो। इसके आगे कोई संख्या आती हो, चाहे 1 या 2 या 3 या 4, कुछ भी संख्याएं पर आती हो लेकिन अंत में शून्य आता हो। जैसे 8 गुणा 10, तो 8 गुणा 10 में आप इस तरह की गुणा कैसे करोगे, 8 की 1 से गुणा कर दो और जितने शून्य हैं उतने शून्य ऐसे उतार दो। 1 शून्य है तो 1 लगा दो। यहाँ बात समझ में आ रही है? 8 ढाई 80 कैसे आया, 8 की 1 से भी गुणा कर दो और जितने शून्य है वैसे शून्य रख दो। यहाँ 17 की 20 से गुणा करनी है तो 17 की 20 से बताओ कितना होगा, 17 की 2 से गुणा कर लो, 17 दूनी 34
और एक जीरो है तो एक जीरो ऐसी का ऐसी अंत में लगा दो। तो वो संख्याएं जिनके अंत में जीरो होता है वो जीरो गिन करके वैसी उठा करके आगे रख देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 150 की 70 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 150 की 70 से गुणा करो, 15 की 7 से करके बताओ पहले, 15 सत्ते कितना होगा? 15 सत्ते बताओ, 15 को तोड़ लो, 10 प्लस 5 में गुणा 7, 7 ढाई 70, 7 पंजे 35, कितना आ गया? 105। तो यही तो देखो गलती कर रहे हो, ये 15 सत्ते आया है 105, लेकिन यहाँ पर भी एक अंत में जीरो है, यहाँ पर भी एक अंत में जीरो है। तो दोनों संख्याओं के अंत में जीरो है, तो जितने जीरो हो उठा करके उतने जीरो आगे लग दो। एक ये रखोगे एक ये रखोगे, दोनों रख दिए, तो ये कितना हो गया? 10500। बताओ समझ में आया? जीरो, दोनों जीरो उठा के रखोगे, जितने भी जीरो होंगे, यहाँ पर एक जीरो है यहाँ पे एक जीरो है, दोनों उठा के रखोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 10500। ठीक है, अब मुझे इसका बताओ 1300 गुणा 40 का आंसर क्या होगा? पहले 13 की 4 से गुणा करो, बाद में सारे जीरो उठा करके वैसे ही रख दो। ठीक है। 13 चौक, आ रहे हैं आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर करें। 13 चौक 52, 52 ऐसे ही आ गया। उसके बाद 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है, तो आगे के 2 जीरो उठाओ, दूसरी संख्या का 1 जीरो उठाओ, कितना हो गया? 52,000। तो कितना आएगा गुणा करके? 52,000। सबको समझ में आ रहा है कि जिनके अंत में जीरो होते हैं वो जीरो वैसे ही उठाकर आगे रख देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बताओ मुझे गुणा करके, 4 की 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 की 100 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 2 जीरो ऐसी, ये 2 जीरो उठा करके ऐसी यहाँ पे रख देंगे 400। 12 की 300 से गुणा करो, बताओ कितना आएगा? सबके सही आंसर आ रहे हैं। 12 की 300 से करो, सही आए आंसर, सभी कर रहे हैं। 12 की 3 से करोगे 36, 2 जीरो ऐसी उठा करके आगे रख दो 3600। 13, 130 की 600 से करो, 130 की 600 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? 130 की 600 से करने में वो लग रहा है। 13 की पहले 6 से बताओ कितना आएगा? 13 छक, आ रहे हैं आपके आंसर। 13 छक बताओ जल्दी से। 13 को लिख लो 10 प्लस 3 में गुणा 6, तो 10 छक 60, 3 छक 18, तो ये कितना आ गया? 78। 13 छक 78, फिर एक जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो एक जीरो पहले से, 2 जीरो बाद के, तीनों जीरो लिख दो, कितना आ गया? 78,000। ठीक है, तो बच्चों एक आप रानी आपका गलत आया है, बाकी सब बच्चों ने सही दिया है। रानी आपको समझ में आया? एक जीरो आगे से और 2 जीरो बाद के, तो दोनों तीनों मिला करके कितने आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे 1800 की 900 से बताओ। 1800 की 900 से गुणा करके बताओ। कोई नहीं बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है तो मुझे समझ में आता है टाइपिंग मिस्टेक है, पर जीरो ही पूरा हट गया तो वो टाइपिंग का मिस्टेक नहीं होगा। 18 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18 को 10 प्लस 8 गुणा 9, तो 9 ढाई 90, 9 अठे 72, 90 में 72 जोड़ोगे कितना आ गया? 162। 162। अब 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो पहले के 2 जीरो बाद के 2 जीरो, दोनों जीरो लिख दिए दोनों के, तो ये कितना आ गया? 162 और 4 जीरो। ठीक है, सबको समझ में आया है ये? ठीक है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। हाँ, आगे चलूं मैं? क्लियर है ये? अब जल्दी से ये बताओ, 7 की 1000 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 एकम 7 और 3 जीरो है, 3 जीरो ऐसी उठा के यहाँ रख दिए 7000। 14 की 3000 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? 14 की 3000 से करो,
14 तिया 42, 42 और 3 0, 42,000। ठीक है, सबका सही आ रहा है। नेक्स्ट बताओ 170 की 4,000 से, तो इतनी बड़ी नहीं कर पा रहे हो, पहले 17 की 4 से करो। 17 चौक बताओ कितना होगा। तो 17 को कैसे तोड़ लो, 10 + 7 में तोड़ लो, गुणा 4, गलती ना हो इसलिए ऐसे कर लिया करो जल्दी से। 4 ढाई 40, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो ये आ गया कितना, 68, 68 आ गया। अब 1 0 यहाँ है और 3 0 यहाँ है, 1 0 लिखो पहले वाले से और 3 0 लिखो बाद वाले से, तो ये कितना आ गया, 68 और 4 0। सबका सही आ रहा है, सबने सही दिया। अब लास्ट मुझे और बताओ, 1200 की 5000 से गुणा करेंगे कितना आएगा, इसे सही से बताओ। आने लगे आपके आंसर। सभी आंसर करें। बढ़िया, इसमें मुझे लग रहा था कोई गलती करेगा, पर किसी ने गलती अभी तक नहीं करी। 12 पंजे देखो 60 होता है। एक रानी बेटा आपने गलती करी है, और महेंद्र सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया उसने भी जीरोस में गलती की है। अलका के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया उन्होंने भी जीरो सही से देखो। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना होता है 60, उसका एक जीरो है, ये 60 का जीरो। अब 2 जीरो अब यहां से लगाने हैं और 3 जीरो यहां से, तो 2 जीरो तो पहले वाले से आएंगे और 3 जीरो बाद वाले से आएंगे, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 6, क्योंकि 12 पंजे 60 का एक जीरो वहां से आया है, तो कितने जीरो आएंगे, 6। सबको क्लियर हो रहा है। अब काउंटिंग में तो गलती नहीं होगी, कहां से, ये 3 जीरो आपके जो दूसरी संख्या से है वो ये है, पहली संख्या के 2 जीरो ये हैं, और 12 पंजे 60 का वो जीरो ये है। ठीक है, सबको जीरो समझ में आए, सबको क्लियर है, आगे चल सकते हैं आप इस पे। तो यहां तक तो किसी को कोई गलती नहीं आ रही है। एक पजल सॉल्व करें लास्ट में, एक पजल और सॉल्व करते हैं। ए का मान बताओ जल्दी से, 6 की 100 से गुणा करें, ए का मान क्या होगा, जल्दी से। हाँ, 6 की 100 से गुणा करेंगे 600, ए कितना आ गया 600। 600 की 1 से गुणा करेंगे बी आएगा, बी कितना आ गया 600 एकम 600, बी भी आपका कितना आ गया 600। अब देखो एरो ये नीचे को तरफ जा रहा है, एरो एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो 6 एकम सी का मान बताओ कितना होगा, 6 की 1 से गुणा करके सी का मान बताओ जल्दी से बच्चों। हाँ, आने लगे, 6 कम 6, तो सी का मान 6 हो गया। अब डी का मान बताओ, एरो ये आ रहा है, 6 ढाई, हाँ आने लगे आपके आंसर, 6 ढाई 60, डी का मान कितना आ गया 60। 60 की 0 से गुणा करो, ई का मान बताओ कितना आएगा। गुड। 60 की किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, ये आ गया 0। इधर एफ का मान बताओ कितना होगा, खुद से बताओ आप, एरो देखो, एफ का मान बताओ। सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, आने लगे, 6 की 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। इधर भी एरो नीचे की तरफ है, जी का मान बताओ, जी का मान कितना होगा, 60 की 1 से गुणा करेंगे, ये आपका एरो देखिए 60 की 1 से गुणा करनी है, 60 एकम 60, तो जी का मान कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये भी एरो नीचे की तरफ है, एच का मान बताओ कितना होगा, 0 एकम 0 एकम 0, 0 की किसी से भी गुणा होती है क्या आ जाता है 0। सबको क्लियर हुआ ये, सबको पजल समझ में आई, ए से एच तक के मान आए। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये आपकी पजल हो गई। ठीक है, तो ये आज का आपका था। ठीक है, आज आपने क्या क्या सीखा, आज आपने 20 तक के पहाड़े सीखे। ठीक है, ये पजल अभी रहने देते हैं, वही सेम है ऐसी। तो आज आपने क्या सीखा, 20 तक के पहाड़े, उन्हें याद करने के लिए यदि आपको 10 तक के भी पहाड़े याद हैं, 10 तक के पहाड़े
सफिशिएंट है याद करना, इतने याद कर लो, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। 11 से 20 तक के पहाड़ों को आप कैसे, आज जैसे मैंने वितरण नियम बताया उस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, जैसे 13 की 5 से गुणा करनी थी तो 13 को कैसे तोड़ लिया, 10 + 3 में गुणा 5, तो 10 पंजे 50 + 5 दिया 15, तो कितना आ जाएगा 65। तो इस तरीके से वितरित करके भी आप उसे पहाड़े को लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पहाड़ों के बाद क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन के कुछ नियम कि एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 मिलता है। साथ साथ वो संख्याएं जिनके अंत में 0 आता है तो हम क्या करते हैं, 0 काउंट करके उतने 0 मल्टीप्लाई के बाद उतने ही आगे रख देते हैं। तो ये हमने वो संख्याओं की गुणा देखी जिनके अंत में 0 आता है। ठीक है, ये आपका आज की क्लास का था। किसी को अब अपना कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।